नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 12 की मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी विशिष्ट है, तो उसमें जो पद्य खंड है, पद्य खंड के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर मीरा के पद दिए हुए हैं। तो हमने मीरा का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका जन्म समय, गुरु का नाम आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देख ली थी। जो पहला प्रथम पद है, बाल्हा में बैरागिण होंगी हो, इसका हमने संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या भी देख ली थी प्रीवियस वीडियो में। इस प्रथम पद की मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ का मतलब शब्द प्लस अर्थ, यानी कि जो कठिन शब्द है उसका हम थोड़ा अर्थ यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर है बाल्हा। बाल्हा का मतलब है स्वामी। मीराबाई कह रही हैं, बाल्हा में बैरागिण होंगी हो, यानी कि स्वामी हे ईश्वर। बैरागिण यानी कि बैरागिन, बैराग्य सन्यासिन, जो सब कुछ त्याग देता है उसको बैराग्य बोलते हैं। भेष यानी कि बेश, रूप, मिहारो, मेरो, माई, मेरा, साहिब, यहाँ श्री कृष्ण भगवान को साहिब बोला गया है। रीझे, रीझने का मतलब है आकर्षित होना। जब हमें कोई वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है तो हमारा जो आकर्षण है और जो खिंचाव है उस ओर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं रीझना। इसके बाद है शील। शील का मतलब होता है लज्जा, शांत, धैर्य। संतोष का मतलब संतोष, जो हमारे पास है उसी में हम खुश रहेंगे तो उसको संतोष बोलते हैं। धर्म यानी कि धरना, रखना। घट, यहाँ पर घट का अर्थ हृदय से लिया गया है। भीतर, अंदर। समता यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार। निर्जन, निर्जन का हिंदी अर्थ है निरंजन। निर्जन जो है राजस्थानी शब्द है, निरंजन हिंदी शब्द है, और निरंजन का मतलब होता है दोष रहित। निर प्लस अंजन, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, निर प्लस अंजन, यानी कि बिना, जैसे बोलते हैं ना कि अंजन, आंजन, अंजन, यानी कि कुछ दाग लगा रहना, तो निरंजन का मतलब है दोष रहित। इसके बाद है मुद्रा, यानी कि मुद्रा का मतलब होता है अंगूठी। चरणन, पाँव, चरण। इसके बाद हम देखते हैं कीगरी। कीगरी का मतलब होता है, कीगरी का मतलब होता है तंतुबाद्ध। कीगरी, देखिए तंतुबाद्ध क्या है, जैसे कोई पतले पतले तारों से कोई बजाने वाला जो वाद्य यंत्र होता ना, उदाहरण के लिए जैसे गिटार, वायलिन। रसना, रसना जीव का पर्यायवाची है ना, ये विशेष रूप से याद रखना कि जीव है जो जीव का पर्यायवाची रसना। गिरधर भगवान श्री कृष्ण। नागर, नागर के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो नगर में रहने वाले और दूसरा चतुर। साधा संग रहूंगी हो, या साधा, साधु, संग यानी साथ रहना, रहूंगी हो। ठीक है, तो ये इसके शब्दार्थ हो गए। अब हम देख लेते हैं दूसरा पद है, और इसके हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित शब्दार्थ भी देखेंगे। सबसे पहले हम जो दूसरा पद है उसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ क्या है, गली यानी कि रास्ता। इसके बाद है रपटीली यानी कि फिसलन वाली, राह, मार्ग। पाँव, पैर। धरूं यानी कि रखना। जतन यानी कि संभाल करके हम बड़े ही कोई काम करते हैं ना, बड़े व्यवस्थित और संभल करके, उसको बोलते जतन, जतन। डिग यानी कि हिलना। यहाँ पर महल पिया का जो है भगवान श्री कृष्ण का घर बताया गया है। मिहारो वही है मेरा, माई। झीड़ो, झीड़ो का मतलब होता है बिल्कुल पतला, सकरा, एकदम कंजेस्टेड।
और झीण का मतलब देखो बोलते हैं ना सीण झीण, यानी कि बिल्कुल दुबला पतला एकदम कमज़ोर। सूरत वही है, सूरत यानी कि अपनी जो फेस है चेहरा का शकल। झकोला यानी कि झटके खाना। कोस कोस देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 कोस में शायद संभवतः 2.25 या 2.5 किलोमीटर का 1 कोस होता है। तो जैसे किलोमीटर होता है वैसे ही कोस होता है। पेड़ पेड़ यानी कि रास्ते रास्ते। बटमार यानी कि लूटने वाले, चोर डाकू लुटेरे। विधना का अर्थ यहाँ है ईश्वर। इसके बाद हम देखते हैं नागर, वही नगर में रहने वाले या चतुर। जुगन जुगन यानी कि युग युग। दई देना। बस वैसे ज़्यादा इसमें कठिन शब्द नहीं है, शब्दार्थ अपने इतने ही हुए। अब हम इसका देख लेते हैं संदर्भ और प्रसंग। तो देखो एक चीज़ और याद रखना कि यदि एक पद, जैसे मीरा के पद हैं और उसमें 4 पद दिए हैं, एक पाठ में 4 पद हैं, तो चारों पदों का जो संदर्भ है एक जैसा हमें लिखना होगा, सेम टू सेम एक जैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। हाँ, प्रसंग अलग आ जाता है कि प्रस्तुत पद में किससे संबंधित जो है दिया गया है या बताया गया है। तो संदर्भ में हम वही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य की शीर्षक मीरा के पद से ली गई है या अवतरित है और इसकी रचयिता या लेखिका मीराबाई है। संदर्भ में हमें इतना ही लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने अपने स्वामी या आराध्य भगवान श्री कृष्ण से मिलने में संसार में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनका यहाँ पर वर्णन दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई मिलने जाती हैं, लेकिन रास्ते में राह में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना होता है। प्रस्तुत पद में उसी परेशानियों का वर्णन किया गया है। अब हम पद पढ़ लेते हैं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराई, सोच सोच पग धरूं जतन से बार बार डिग जाए, ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाए, पिया दूर पथ म्हारो झीणो सूरत झकोला खाई, कोस कोस पर पहरा बैठा पेड़ पेड़ बटमार, हे विधना कैसी रच दीनी दूर बस्यो म्हारो गाँव, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीन ही जाए। ठीक है, अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। देखो अर्थ ज़्यादा कठिन नहीं है। मीराबाई बोलती हैं, अब हम यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे और मीराबाई कहती हैं कि प्रभु से मिलने के लिए जब हम जाते हैं तो चारों रास्ते बंद हैं। चारों रास्ते कौन से? कर्म का रास्ता, इसके अलावा भक्ति ज्ञान और वैराग्य का, कि यदि हम काम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करें, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से, तो सभी रास्ते बंद हैं। मैं सारे रास्ते बंद हैं, मैं हरि से मिलने यानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने कैसे जाऊं। ऊंची नीची राह रपटीली, यानी कि जब भगवान से मिलने जाते हैं तो राह है, जो रास्ता है वो कैसा है? ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ रपटीला फिसलन वाला रास्ता है और मेरे पाँव नहीं ठहर रहे हैं। यानी कि भगवान से मिलने के लिए जब हम जाते हैं तो परेशानियां इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि हमारे पाँव रुक नहीं रहे हैं। सोच सोच पग धरूं जतन से बार बार डिग जाई। मीराबाई कहती हैं कि हम बार बार सोचते हैं कि इस बार हम बड़े ही संभल करके जतन से अपने पैर रखेंगे, और मीराबाई बोलती हैं फिर भी हमारे जो पैर हैं वो बार बार डिग जाते हैं, यानी कि हिल जाते हैं, अर्थात खड़े नहीं हो पाते हैं और हम गिर जाते हैं। यहाँ पर देखिए मीराबाई ने जो इनका कहने का अर्थ है, इन सांसारिक परेशानियों के बारे में इस पद के माध्यम से उन्होंने कहा है।
ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाए, पिया दूर पथ में हारो झीड़ो सूरत झकोला खाए। मीराबाई बोलती हैं कि मेरे पिया जो है, मेरे पिया मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो महल है, उनका घर जो है वो कैसा है ऊंचा नीचा, यानी कि बहुत ही कठिनाई वाला घर है। और मीराबाई बोलती हैं कि हमसे अब नहीं चढ़ा जा रहा है, यानी कि सांसारिक परेशानियां जो है हमें इतनी ज़्यादा मिल रही हैं कि भगवान से हम मिलने के लिए अपनी ध्यान तपस्या और अपना भक्ति कर्म सभी लगा रहे हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं कोई विघ्न डालता है और सांसारिक जो है सांसारिक लोग हमें परेशान करते हैं। पिया दूर पथ में हारो झीड़ो सूरज झकोला खाए। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का राह जो है बहुत ही सकरा है, भगवान श्री कृष्ण की राह उनसे मिलने के लिए जो रास्ता दिया गया है बहुत ही पतला है, बहुत ही सकरा है, जिस पर हम चलते हैं तो हमारा शरीर जो है, हमारा पूरा ध्यान जो है वो डिग जाता है या हिलडुल झकोला चक्कर खा जाता है। कोस कोस पर पहरा बैठा पेड़ पेड़ बटमार। मीराबाई बोल रही हैं कि रास्ते में प्रत्येक जगह पर पहरेदार बैठे हुए हैं। पहरेदार का मतलब है कि परेशान करने वाले लोग, लुटेरे, लूट खसोट करने वाले लोग बैठे हैं। पेड़ पेड़ बटमार का वही मतलब है कि जो है लूटने वाले, काम क्रोध मोह लोभ वाले लोग बैठे हुए हैं। हे विधना कैसी रच दीनी दूर बस्सों में हारो गाँव। मीराबाई बोलते हैं कि हे ईश्वर, आपने यह कैसी रचना रची है कि हमारे पिया भगवान श्री कृष्ण का गांव जो है उनसे मिलने के लिए उनका घर इतनी दूर बना दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतुरी दई बताए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीन ही लाए। मीराबाई बोलती हैं कि उनके सदगुरु ने जो है यह बताया है कि उनके प्रभु स्वामी तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, उनसे बिछड़े हुए कई युग हो गए हैं। और मीराबाई बता रही हैं कि जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, जुगन जुगन यानी कि 4 युग होते हैं। कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। 4 युगों से मीरा बिछड़ी हुई हैं। तो यहाँ युग के लिए जुग बताया है, जुगन जुगन। और मीरा बिछड़ी हुई है, घर में लीन ही लाए। लाए का मतलब देखो यहाँ पर विशेष याद रखना, यहाँ लाए अग्नि के लिए, आग के लिए बताया है। मीराबाई बोल रही हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण से युगों से बिछड़े हैं और ना तो हम घर में रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि मीराबाई कह रही हैं कि हमारे घर में ही आग लगी है। मतलब उनके अंदर जो है, मीराबाई के अंदर श्री कृष्ण से मिलने के लिए और जो प्रेम की आग है, जो लगन है, जो इच्छा है वो लगी हुई है। इसलिए ना मीराबाई घर में रुक पाती हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह पाती। और जब उनसे मिलने के लिए वो कठिन तपस्या करती हैं या उस मार्ग पर चलती हैं तो उन्हें परेशान करने वाले कई लोग आ जाते हैं। ये अपना व्याख्या हो गई। अब हम देख लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो देखो इसमें रस है, कौन सा रस? शांत रस है, माधुर्य गुण है। जब हम कोई पद्य पढ़ते हैं और उसमें हमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं मिलते, जैसे टा ढा ढा इड़ा या एकदम से ओज जोश भरे कोई ऐसे शब्द नहीं पढ़ने को मिलते, तो वहाँ पर शांत रस आ जाता है, माधुर्य गुण आ जाता है। इसमें देखो ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा के साथ ब्रज भाषा का अधिक मेल है। पद जो है गे है, गे का मतलब गाने योग्य है और लालित्यपूर्ण है। लालित्यपूर्ण का मतलब है कि पढ़ने में, सुनने में हमें प्रिय और अच्छे लग रहे हैं। अनुप्रास जो संपूर्ण पद है, दूसरा पद, तो इसमें पूरे दूसरे पद में अनुप्रास अलंकार है। तो हमें याद रखना है कि संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है। अब हम तीसरा पद देख लेते हैं। सखीरी लाज बैरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं नाही गई,
कठिन क्रूर अक्रूर आयो साजी रथ कह नई, रथ चढ़ाए गोपाल लेंगो हाथ मीजत रही, कठिन छाती श्याम बिछुरत ब्रह में तन तई, दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों न गई। तो जो है तीसरा पद है, इसका हम संदर्भ प्रसंग देखेंगे, व्याख्या। इससे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में सबसे पहले हम देखते हैं लाज, लाज यानी लज्जा, शर्म, बैरन, बैरन का मतलब होता है दुश्मन। जैसे बोलते हैं, कभी कभी हम बोल देते हैं कि ये मेरा बैरी है, हमारा बैरी, आज ये बैरन है, तो बैरन का मतलब दुश्मन। इसके बाद क्रूर, क्रूर का मतलब कठिन, साज यानी कि सजना, हाथ मीजत, हाथ मीजत का मतलब होता है हाथों का मलना। आपस में जब हम हाथ मलते हैं तो हाथ मीजत। छाती, हृदय, चेस्ट, बिछुरत यानी कि बिछुड़ना, विरह, विरह का मतलब है वियोग। जब कोई हमसे दूर जाता है तो उसके प्रेम में या उससे मिलने के लिए जो दूरियां बन जाती हैं तो उसको बोलते हैं वियोग। तन यानी कि शरीर, तई यानी कि कढ़ाई, कढ़ाई खाना बनाने वाली कढ़ाई। इसके बाद है गिरधर, वही भगवान श्री कृष्ण। विखर, बिखरना का मतलब नष्ट होना या तितर बितर हो जाना। तो ये इसके शब्दार्थ हुए हैं। अब हम देख लेते हैं इसका जो है संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ में हम वही मैंने आपको बताया है कि जो एक में हम संदर्भ लिखते हैं वही सब में लिखेंगे। तो इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पास पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से ली गई है। इसकी रचनाकार, लेखिका, रचयिता मीराबाई है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने विरह जनित यानी कि बिछड़ने की या वियोग की जो पीड़ा या दुख है उसका बड़े ही मार्मिक या बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। ये हमारा प्रसंग होगा। इसके अलावा लोक लाज बस वह श्री कृष्ण के साथ नहीं जा पाई और मथुरा न जाने का उन्हें पछतावा है। किसको? मीराबाई को। मीरा प्रसंग में हम लिखेंगे कि मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, तो उस ना मिलने के दुख में उन्होंने इस पद में वर्णन किया है। मीराबाई बोलती हैं कि लोक लाज मतलब सभी लोगों की जो है शर्मवश वह भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं जा पाई और जब वह मथुरा नहीं गई तो उसका उन्हें पछतावा भी है। अब हम व्याख्या देखेंगे तो मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मेरी लाज ही मेरी दुश्मन हो गई। सखीरी लाज वैरन भई। हे सखी, हे सहेली, हमारी जो लज्जा है, जो शर्म है, वो क्या हो गई? हमारी दुश्मन बन गई। श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। वह बोलती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ, लाल के साथ, गोपाल के साथ, उन्हीं का नाम है, के साथ मैं क्यों नहीं गई। इसका मुझे बड़ा ही दुख है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं गई। मथुरा से कठोर हृदय वाला अक्रूर आया और अपने साथ सुंदर रथ सजाकर लाया, जिसमें श्री कृष्ण को बिठाकर मथुरा ले गया। कठिन क्रूर अक्रूर आयो साजी रथ कह नहीं। तो मीराबाई बोल रही हैं कि जो कठिन अक्रूर आया और रथ सजा कर के लाया और भगवान श्री कृष्ण को ले गया। रथ चढ़ाए गोपाल लेगो हाथ मिजत रही। मीराबाई बोल रही हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है वह रथ पर चढ़ कर के हमें ले जाते, लेकिन हम नहीं गए उनके साथ और हाथ मीड़ते ही रह गए। यानी कि हमें पछतावा है इस चीज़ का कि हम उनके साथ नहीं गए और पछताते ही रह गए। हाथ मीजत का मतलब यहाँ पछताना ही है।
कठिन छाती श्याम बिछड़त ब्रह में तन तई। मीराबाई बोल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ने के लिए जो है, भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ने में हमारी जो छाती जो है बहुत ही कठिन हो गई है। और विरह में जो शरीर है वो कैसा हो गया, मीराबाई बता रही हैं कि विरह में श्री कृष्ण के वियोग में, उनसे ना मिलने की दुख में हमारा शरीर कैसा हो गया, कड़ाही बन गई, यानी कि काला हो गया, पूरा जल करके काला हो गया। विरह में तन तई, विरह में दुख में कड़ाही बन गया हमारा शरीर। दासी मीरा लाल गिरधर बिखरत क्यों ना गई। मीराबाई बता रही हैं कि इस बात का दुख है कि वह भगवान श्री कृष्ण के विरह में नष्ट क्यों नहीं हो गई, बिखर क्यों नहीं गई। दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की दुख में हम नष्ट क्यों नहीं हो गए, ख़त्म क्यों नहीं हो गए और बिखर क्यों नहीं गए। तो ये अपना इसकी जो तीसरा पद है इसकी व्याख्या हो गई। अब हम इसकी जो है काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो देखो, इसमें ब्रज भाषा दी गई है अधिकांशतः, लगभग सभी पूरे पद में, तीसरे पद में ब्रज भाषा है। पद कैसे हैं, गाने लायक है। सखीरी लाजन बैरन भई श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई, नाही गई। तो कैसे हैं, गाने योग्य पद हैं, लालित्यपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण का मीराबाई को दुख है, तो क्या होगा यहाँ पर, रस कौन सा होगा, वियोग श्रृंगार। जो श्रृंगार के दो रूप होते हैं ना, एक संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है कि जब किसी से मिलते हैं तो वह संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और वियोग का मतलब है किसी के दुख में या विरह में दूर रहना, उसको उस दुख को सहना, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। अनुप्रास और उपमा अलंकार है और विरह का, बिछुड़ने का अनूठा वर्णन इस पद में दिया गया है। अब हम चौथा पद देख लेते हैं, आखिरी पद है मीरा के पद का। आज ही वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पदों की व्याख्या बता दूंगी। और पहला पद है जो, और मीराबाई के जीवन परिचय प्रीवियस वीडियो में दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिए। चौथा पद है, भज मन चरण कमल अविनाशी, जे ताई दिसे धरण गगन बिचिते ताई सब उठ जासी। कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करवत काशी, इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड्यो उठ जासी। कहाँ भयो है भगवा पहरिया, घर तज भय सन्यासी। जोगी हुई जुगत नहीं जाड़ी, उलट जन्म फिर आसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। अब हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि कौन से कठिन शब्दार्थ हैं। शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ मतलब कठिन शब्दों का हम यहाँ अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले भज मन चरण कमल अविनाशी। कमल मतलब कंबल, यानी कि कमल, इसका मतलब होता है अविनाशी। अविनाशी का मतलब हो जिसका नाश ना हो। इसका हम जब विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे, आ प्लस विनाशी, यानी कि जिसका नाश ना हो उसे अविनाशी बोलते हैं। इसके बाद करवत काशी, यहाँ पर जो शब्द दिया है, जैसे गगन यानी कि गगन आसमान, विच यानी बीच, जासी जैसा, करवत काशी। करवत काशी का मतलब होता है काशी में मृत्यु होने पर। काशी मतलब काशी बनारस, तो काशी में मृत्यु होने पर करवत काशी इसका अर्थ है। देही के मतलब शरीर, गर्व यानी कि घमंड। इसके बाद हम देखते हैं माटी, मिट्टी वही है। चहर, चहर का मतलब होता है रौनक, चमक। बाजी, बाजी का मतलब होता है हार जीत पर
कुछ लेने देने की शर्त। बोलते हैं ना, वह बाजी हार गया या वह बाजी जीत गया। सांझ शाम, पड़ियो पढ़ना। भगवा, भगवा का मतलब होता है गेरुए रंग का कपड़ा या गेरुआ रंग। अब यहाँ पर देखो, ये राजस्थानी शब्द है जहाँ पर इड़ा ढा ऐसे शब्द आए तो यहाँ पर ये जो है राजस्थानी कुछ शब्द हैं। काटो यानी कि काटना, जन्म जन्म, फांसी, फंदा। अब हम प्रसंग में वही लिखेंगे जो मैंने पहले बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पद से यह पद लिए गए हैं और इसकी लेखिका रचयिता मीराबाई है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग में क्या दिया गया है। प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर रही हैं या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए इस पद में अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। इसका हम अर्थ देख लेते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर या उनकी चरण कमलों की प्रार्थना कर। जिसने भी गिरधर के चरणों के दर्शन अपनी भ्रुकुटी यानी कि भौहों के बीच में कर लिए, उसको संसार फीका या बुरा नहीं लगता है। जब तक प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन नहीं हुए तो तीर्थ करने, व्रत करने और काशी में शरीर त्यागने से कोई लाभ नहीं होता है। मीराबाई कह रही हैं कि कहाँ भयो तीर्थ व्रत कीने, कहाँ लिए करवत काशी। कुछ नहीं होता है तीर्थ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, व्रत करने से और काशी में मृत्यु प्राप्त करने से। इस देह का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। मीराबाई बोल रही हैं कि इस शरीर का जो है घमंड कभी नहीं करना, क्योंकि कुछ ही समय बाद यह शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ियो उठ जासी। मीराबाई कह रही हैं कि यह संसार का आनंद तो हार जीत की समान है, क्योंकि चहर की बाजी मतलब हार जीत के समान है, क्योंकि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर जो है शाम होती ही उठ जाता है। जैसे सुबह होती है तो शरीर नया होता, दोपहर होती तो जो अपना जो है जीवन बीच में आ जाता है और शाम होती ही यह शरीर जो है उठ जाता है। जैसे बाजार की चहल पहल दिन में ही रहती है, शाम को समाप्त हो जाती है। गेरुए वस्त्र धारण कर और घर त्याग कर सन्यासी होकर यदि ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जानी तो फिर यह सब व्यर्थ है। फिर दोबारा संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल हैं, वही उनके जन्म मरण की रस्सी को काटकर उनके जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेंगे। यहाँ मीराबाई बता रही हैं कि कहाँ भयो भगवा पहरिया, घर तजे भय सन्यासी, कि भगवा पहनने से, घर त्यागने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। जोगी हुई जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। मीराबाई बता रही हैं कि सन्यासी जो है ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जानी तो सब व्यर्थ है। यह दोबारा संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो चौथा जो पद है इसका अपना इसकी व्याख्या जो है पूरी होती है। अब हम इसका काव्य सुंदर देख लेते हैं। काव्य सुंदर है वही ब्रजभाषा और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। पद गाने योग्य है, सौंदर्य है, लालित्यपूर्ण है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, मधुर गुण है, शांत रस है। इतना हमें लिखना है। अब हम इसके अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर देखेंगे और इसके आगे जो दिया है केशव दास जो रीतिकालीन कवि हैं तो उनकी यहाँ पर वंदना दी गई है इस मीरा के पद के बाद। तो सबसे पहले हम मीरा के पदों के जो है प्रश्नोत्तर देख लेंगे, इसके बाद फिर
आगे केशवदास की जो गणेश वंदना है उसका भावार्थ देखेंगे, कठिन शब्द देखेंगे, केशव का जीवन परिचय देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे लाभ लेंगे, आगे पढ़ेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।